देवानंद पीएल संतोषी की फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था हम एक हैं। ये देवानंद साहब की डेब्यू फिल्म थी, फर्स्ट फिल्म थी, 1946 की फिल्म हम एक हैं। इसी शूटिंग के एक शेड्यूल के लिए वो पूना गए। पूना में जिस गेस्ट हाउस में रुके हुए थे वहीं उनकी मुलाकात हुई एक लड़की से और दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। दिन भर शूटिंग करने के बाद लौटते तो उस लड़की के साथ ही, ये फ्रेंड थी उनकी, उस लड़की के साथ ही डिनर करते, गप्पे लगती। तो एक दिन लड़की ने कहा कि कल मेरा बर्थडे है, एक पार्टी दे रही हूं और देव तुम्हें जरूर आना है। तो अगले दिन शूटिंग के बाद पार्टी में तैयार होने की बारी आई। अपने घर पहुंचे, अपने गेस्ट हाउस पहुंचे और अपने वार्डरोब से एक बेस्ट शर्ट ढूंढने लगे। लेकिन अलमारी में उन्हें उनकी बेस्ट शर्ट नहीं मिली, जिसके बारे में सोच रहे हैं यार वो उस तरह की शर्ट, वो लाइट क्रीम कलर की, बेज कलर की शर्ट है, हल्का सा डिजाइन है, वो पहन के जाऊं। आप सोचते हैं ना कभी कभी, वो शर्ट नहीं मिली। लेकिन उस शर्ट की जगह एक दूसरी शर्ट मिली जो उनकी नहीं थी और लगा कि पार्टी में जाने लायक तो है लेकिन ये शर्ट मेरी नहीं है। लॉन्ड्री वाले को बुलाया, पूछा, अपनी शर्ट के बारे में पूछा और पूछा मेरी शर्ट कहां है और ये किसकी शर्ट है। लॉन्ड्री वाले ने कहा कि उसे पता नहीं किसकी शर्ट है, उसने तो यहीं से उठाई थी। लॉन्ड्री बैग रखा होता होगा, पूरी यूनिट का रखा जाता है, भाई अपने कपड़े रख देना। उसने कहा मैंने तो यहीं उठाई थी और यहीं पे रख दी। अच्छा, देवानंद साहब को पार्टी में जाने की जल्दी थी तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो, शर्ट को ट्राई किया तो शर्ट फिट भी बैठ गई और ये उतनी अच्छी तो नहीं थी जितनी देवानंद ने अपनी शर्ट को समझा था पार्टी में पहनने के लायक, लेकिन ये शर्ट ठीक थी और फिट भी आ गई थी। तो बहरहाल दोस्त की बर्थडे पार्टी में ये किसी और की शर्ट पहनकर देवानंद टिप टॉप होकर निकल पड़े अपने गेस्ट हाउस से। लेकिन गेस्ट हाउस से बाहर जब वो निकले तो उन्हीं की उम्र का एक लड़का गेस्ट हाउस के अंदर जा रहा था। उसने गौर से देवानंद को देखा, टकटकी लगा के, और वहीं थम गया और पूछा कि भाई आप ही वो हम एक हैं फिल्म के नए कलाकार हो? देव साहब ने कहा जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। वो नौजवान, वो लड़का देव साहब के पास आया और उसने कहा मेरा नाम गुरुदत्त है और मैं यहां के जो डायरेक्टर हैं विश्राम बेडेकर जी, उनका असिस्टेंट हूं। दोनों ने हाथ मिलाया, देवानंद गुरुदत्त ने हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। देव साहब आगे बढ़ गए पर गुरुदत्त टकटकी लगाए, एक निगाह से गौर से वही देखते रहे देवानंद को जाते हुए। और वो देवानंद को नहीं देख रहे थे, देवानंद ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसे देख रहे थे। अच्छा, देवानंद बढ़ तो गए आगे, अचानक उन्हें लगा कि क्या है, कुछ गड़बड़ है और थम गए। पलट कर पीछे देखा तो क्या देखते हैं कि गुरुदत्त ने भी एक शर्ट पहनी हुई है और देवानंद भी गुरुदत्त को नहीं देख रहे थे, उस शर्ट को देख रहे थे। गुरुदत्त देवानंद से बोले कि ये शर्ट जो आपने पहनी है बड़ी खूबसूरत, कहां से खरीदी है? तो देवानंद बोले यार वो मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले ये बताओ कि जो शर्ट तुमने पहनी हुई वो तुमने कहां से ली है? गुरुदत्त ने बोला इसे तो मैंने उठाया है। सुबह ये गेस्ट हाउस के लॉन्ड्री रूम में रखी हुई थी, मुझे पसंद आई तो मैंने अपनी शर्ट उतार दी और ये शर्ट पहन ली। तो देवानंद बोले यार गुरुदत्त, तुम मेरी शर्ट पहनकर घूम रहे हो और मैं तुम्हारी शर्ट पहन के घूम रहा हूं। तो गुरुदत्त ने कहा ये मेरी शर्ट है जो मैंने उतारी थी। इस घटना के बाद जाहिर है कि ये छोटी सी बात थी, दोनों के में एक जोवियल, उसके जॉली मूड के अंदर हाथ मिलाया होगा। धीरे धीरे हंसी मजाक के बीच में एक बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड धीरे धीरे दोस्ती में तब्दील हो गया। और ये दोस्त ऐसे बने कि देवानंद जब स्टार बन गए और उन्होंने अपने प्रोडक्शन को एस्टैब्लिश किया, अपने बैनर को एस्टैब्लिश किया, तो एक फिल्म के लिए डायरेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी अपने दोस्त गुरुदत्त को। और दोनों ने, इस टीम ने आगे चलकर हिंदी सिनेमा को कई नायाब, बेहतरीन, शानदार तोहफे दिए हैं। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।